हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना राकुश भाई। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जीरो लेवल से इंग्लिश ग्रामर का चौथा दिन। अभी तक हमने अल्फ़ाबेट्स पढ़ लिए हैं। अल्फ़ाबेट्स जो हमारे कितने होते हैं और हमारे अल्फ़ाबेट्स में कौन से कॉन्सोनेंट्स हैं और कौन से वावल्स हैं, हमने ये सारी चीज़ें पिछली वीडियो में डिटेल से पढ़ा रखी है। हमारे स्वर हिंदी के और व्यंजन को भी इंग्लिश में मैंने बनाना बता दिया है, और हम हिंदी नाम को इंग्लिश कैसे बनाएं, ये सारी चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में बता दी। अभी तक जिस भाई ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में नीचे क्लिक करके मेरी वीडियो पहले जाके वो वाली भी देख लेगा। फिर मैं आज हम पढ़ने रहे हैं वावल्स के रूल। और वावल्स के रूल हमारे किस काम आते हैं, तो बेसिकली मैं ये बता दूं, हमें ये जो वावल्स के रूल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस वजह है क्योंकि हम इंग्लिश की बुक तभी रीडिंग कर पाएंगे जब हमें कोई वर्ड का सही से पता होगा कैसे पढ़ा जाएगा। तो ये हमें कौन से कहते हैं, हमने बताया था कि वावल से ही हमें पता है। और वावल्स हमारे कितने होते हैं, तो जो 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो इनमें ही हमारे कुछ बेसिक्स रूल्स हैं। तो आज हम उन रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, एक एक के बारे में अच्छे से। ठीक है, तो ये हमारे वावल्स दे रखे हैं और ये हमारे क्या है, वावल्स के कुछ रूल्स हैं, कुछ बेसिक रूल्स हैं। जैसे कि हमारा ए ई आई ओ यू। और हमने एक चीज़ ये बताई है कि जो हमारे वावल्स के रूल्स हैं, जो हमारे वावल हैं, इसकी मात्रा किस तरह लगती है, तो साउंड के अकॉर्डिंग ही लगती है। ये सारी चीज़ें आप डिस्कस करेंगे। ठीक, तो हमारा रूल नंबर एक, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता है तो ए को ए से पढ़ते हैं। जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए लेटर आता है तो ए को ए से पढ़ते हैं। अब ये तुम लोगों को जो लिखा है ये समझ में नहीं आ रहा होगा, तो हम इसको एक एक चीज अच्छे से समझते हैं। जैसे कि आपका हेड दे रखा, ठीक, तो को दो कॉन्सोनेंट, ठीक, एक ये जो हमारा यच है ये कॉन्सोनेंट है या नहीं है, और ये हमारा जो टी है ये भी एक कॉन्सोनेंट है या नहीं है, और जो हमारा ए है क्या है, एक वावेल है, क्या है, वावेल है ना। दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता है, ठीक, देखो दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता है तो ए को ए पढ़ते, तो देखो मात्रा किसकी लगी, ए की। मात्रा किसकी लगी, ए की। तो हमें क्या पढ़ा जाता है, हेड। क्या पढ़ा जाता है, हेड। फिर देखो ये जैसे हमारे दो कॉन्सोनेंट है, सी भी कॉन्सोनेंट है और टी भी कॉन्सोनेंट है, और दोनों कॉन्सोनेंट के बीच में क्या आता है, ए आता है, तो हम ए पढ़ते हैं। देखो कैट, क्या है हमारा, कैट। ठीक, इधर इसमें देख लो मैट। ठीक, इसको क्या पढ़ा जाएगा, सेट। रूल नंबर 2, जब किसी वर्ड में ए आए और ए के बाद कॉन्सोनेंट को छोड़कर, जब किसी वर्ड में ए आए तो और ए के बाद कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई लास्ट में ई हो तो लास्ट में ई हो तो ए को ए से पढ़ेंगे। ठीक, देखो एक वर्ड है और वर्ड में ए है, वर्ड में ए है, वर्ड में ए है, और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट टी है और टी को छोड़कर ई को हम क्या पढ़ेंगे, ए। ठीक, देखो एट, डेट, हेट, ठीक, स्टेट। जब ए के बाद यस टी यस के आए तो, जब किसी वर्ड में ए के बाद यस टी यस के आए तो, ठीक, और ए को आ से पढ़ेंगे। अब देखो इसमें से मैं मास्क को ही उठा लेता। एक ये मास्क एक वर्ड है, मास्क एक क्या है, वर्ड है। ये मास्क जो है आपका एक वर्ड है, ठीक, और वर्ड में क्या हमें ए ढूंढना है, ए है, मास्क में ए है, ठीक, और लास्ट में क्या है हमारा, लास्ट में क्या है, यस टी या यस के, यस के या यस टी। देखो यस के मिल गए ना, तो हम क्या पढ़ेंगे, आ पढ़ेंगे, क्या, बड़ा आ। देखो मास्क, देखो आ की मानता लगी है, देखो लास्ट यस टी है लास्ट में और ए भी है, तो हम इसको आगे मानता पढ़ेंगे ना। देखो यहाँ पे आगे मानता लास्ट, वैसे हमारा कास्ट, कास्ट के बाद पास्ट। ठीक, समझ में आ रहा। उसके बाद रूल नंबर हमारा क्या, 4। अभी तक हम जितने भी ये रूल्स पढ़े हैं, ये जितने भी रूल्स लिख रखे हैं, अभी अभी हम कौन से, तो हमारे ये जितने भी रूल्स हैं, तो अभी हम ए की पढ़ रहे हैं, किसके, ए के उच्चारण, कौन से, ए के उच्चारण। ठीक,
तो हम अभी तक जितने भी रूल पढ़े हैं, ये कौन से, तो ए की उच्चारण ठीक करते हैं, किसके, ए के बारे में बता रहे हैं। सारे अभी हम जितने भी पढ़ रहे हैं, ये जितने भी लिख रखे हैं सारे ए के उच्चारण के, ठीक। जब किसी वर्ड में, जब किसी वर्ड में, ठीक, ए आई आए तो, जब किसी वर्ड में ए आई आए तो, ठीक, और ए आई के बाद यन यल हो, यन या तो यल हो, ए आई के बाद यन या तो यल हो, तो ए आई को ए से पढ़ेंगे। कोई वर्ड हो, देखो मैंने एक वर्ड ले लिया, पेन जब वर्ड में ए आई हो, वर्ड में ए आई है, ठीक, और ए आई के बाद या तो यन हो या तो यल हो, देखो यन है, ठीक, यन है, तो हम क्या पढ़ेंगे, ए से पढ़ेंगे। देखो तो हम क्या पढ़ रहे हैं, पेन, क्या पढ़ रहे हैं, देखो ए की मात्रा लगी है, ठीक, हमारा क्या होगा, पेन। ट्रेन को देख लो, ट्रेन एक वर्ड है, इसमें ए आई है, ए आई, देखो ये ए आई लगा है ना, ये ए आई है ना, ए आई है, हाँ है। उसके बाद ए आई के बाद ये तो यन हो या तो यल है, यन है हमारा कॉन्सोनेंट, ठीक। और तो हम क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। देखो ट्रेन पढ़ रहे हैं ना, वैसे मेन। अब देखो इसको देख लो, मेल, ठीक। देखो एक वर्ड है, ए आई है, ए आई के बाद क्या है, यल है, ऐसे यल मिल रहा था आपकी यल के बारे में, ठीक। तो हम क्या पढ़ेंगे, मेल, देखो ए की मात्रा लगना। वैसे ही रूल नंबर हमारा 5, रूल नंबर 5, जब किसी वर्ड में ए के बाद आर ई आए तो, जब किसी वर्ड में ए के बाद आर ई आए तो ए को ए आर से पढ़ेंगे, ठीक। जब किसी वर्ड में ए आए और ए के बाद, ठीक, एक वर्ड है, ठीक, ए आए और ए के बाद क्या है, आर ई है, आर, देखो एक वर्ड है और ए के बाद आर ई है, तो हम क्या पढ़ेंगे, ए आर। देखो केयर, डेयर, ये वर्ड है, ए है, आर ई है, ठीक, डेयर, वेयर और मेयर, ठीक। तो हमारा केयर, डेयर, वेयर, मेयर, ठीक, केयर, डेयर, वेयर, मेयर, ठीक। उसके बाद फिर रूल नंबर हमारा 6, रूल नंबर 6, जब किसी वर्ड में ए यू आए, जब किसी वर्ड में ए यू आए, ध्यान समझना पूरा, लिखा हुआ नहीं है, लिखा तो एक किताबी ज्ञान होगा, ठीक, हमें ये क्या है, लिखा हुआ एक किताबी नॉलेज, हम जो बोल रहा उसको समझ लिए, हमारी लाइफ टाइम के लिए होता है, ठीक। रूल्स हमें अंदर से समझना है, हमें किसी को रट्टा नहीं मारना है कि रट्टा मार के काम चल जाएगा, रट्टा भूल जाओगे, ठीक, रट्टा मार के नहीं है, हम समझने वाले स्टूडेंट है ना सब, तो समझो, ठीक। जब किसी वर्ड में ए यू आए तो ए यू को आ से पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, आ से पढ़ेंगे। जब किसी वर्ड में, देखो एक ये वर्ड है, ठीक, वर्ड में ए यू आए तो ए यू, देखो ये है, ठीक, तो ए यू को आ से पढ़ेंगे। देखो हमारा काट है, डॉक्टर है, ठीक, काज है, इसमें भी ए यू है, ठीक, ए यू को हम आ से पढ़ेंगे, देखो आ की मात्रा लगी, ठीक, ये देखो समझ में। उसके बाद रूल नंबर 7, रूल नंबर 7 समझ में आ रहा, ठीक। जब किसी वर्ड में ए डब्ल्यू आए तो ए डब्ल्यू को आ से पढ़ेंगे, ठीक। इसमें भी वही बात कही गई है, सिर्फ थोड़ा चेंजेस है, ठीक। जब किसी वर्ड में, जब किसी वर्ड में, जब किसी वर्ड में ए डब्ल्यू आए तो ए डब्ल्यू को आ से पढ़ेंगे। अब क्या है, एक वर्ड है, ए डब्ल्यू है, तो हम क्या पढ़ेंगे, आ, देखो रा, ये वाला स्ट्रॉ, ठीक, पान, ठीक, ठीक। उसके बाद क्या है, रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 फिर है हमारा, जब किसी वर्ड में ए आई के बाद आर आए तो, ए आई के बाद आर आए तो, देखो एक इस पहले वाला रूल क्या था, ए आई के बाद या नहीं है तो यल है, ठीक। अब की वाला क्या रूल है, जब किसी वर्ड में ए आई के बाद आर आए तो ए को ए आर से पढ़ेंगे, ठीक, ए को ए आर से पढ़ेंगे। देखो हमारा एक वर्ड है, ए आई है और आर भी है, ठीक, ए आई के बाद आर आए तो हम क्या पढ़ेंगे, ए आर, ठीक। तो ए आर, देखो ए आई है, आर है, चेयर,
STAI है ना, R है तो स्टेयर। तो आप लोगों को मैंने 8 रूल्स, ये जितने भी रूल्स पढ़ाए अभी तक के हैं, ये तो किसके करते हैं, ये सारे हमें पढ़ने हैं एक के उच्चारण करने वाले। किसके, अभी तक हमने जितने भी रूल्स ये पढ़े हैं ये सारे किसके उच्चारण कर रहे हैं, तो हम ए के उच्चारण करने वाले भी पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे, ए के पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे ई के उच्चारण करने वाले। किसके, ई के उच्चारण करने वाले। ठीक, तो रूल नंबर 1, ई ओ को ई आ से पढ़ेंगे। जो किसी वर्ड में, जब किसी वर्ड में ई ओ आए तो ई ओ आए तो ई ओ को ई आ से पढ़ेंगे। ठीक, जैसे कि हमारा क्या है, जियो। देखो एक वर्ड है, जियो एक वर्ड है, जियो, GEO। जो हमारा GEO एक वर्ड है, एक वर्ड है, और वर्ड में देखो क्या है, EO है, EO है ना, EO है। तो हम EO को क्या पढ़ेंगे, ई आ से, तो हम क्या पढ़ेंगे, जियो, जियो। ठीक, जियो। ठीक, फिर है हमारा जियो, जैसे हो गया एन, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री। ठीक, उसके बाद है जैसे EO को यू से पढ़ेंगे। जब किसी वर्ड में ई यू ई यू आए तो हम यू पढ़ेंगे। ठीक, जब किसी वर्ड में ई यू आए तो, जैसे कि हमारा क्या है, यूरोप, यूरोप। ठीक, अब देखो ई यू है या नहीं, एक वर्ड है और ई यू है, तो हम यू पढ़ेंगे। तो हम यू क्या पढ़ेंगे, यूरोप, यूरोप, यूरोप। ठीक, समझ में आ रहा। उसके बाद जैसे कि यूरोप है हमारा, और यूलॉजी, यूलॉजी। ठीक, उसके बाद हम जब किसी वर्ड के लास्ट में, रूल नंबर 3 है, जब किसी वर्ड के लास्ट में ई आए तो, जब किसी वर्ड के लास्ट में ई आए तो ई का उच्चारण नहीं किया जाता है। जब किसी वर्ड के लास्ट में ई आए तो, एक ही वर्ड है, इसके लास्ट में ई आया है। ठीक, ई आए तो ई का उच्चारण नहीं करते, इसको क्या पढ़ा जाएगा, लाइक। क्या पढ़ेंगे, लाइक। ठीक, अब एक वर्ड है, इसके वर्ड के लास्ट में ई है और ई का उच्चारण नहीं, ये क्या होता है, साइलेंट होता है। ठीक, कहते हैं एक तरीके से मानो कि साइलेंट होता है। ठीक, या नहीं, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, लाइक। क्या पढ़ेंगे, लाइक। जैसे कि हमारा दूसरा देख रखा है, लाइफ, LIFE, क्या है, लाइफ। ठीक, क्या है, लाइक और लाइफ। एक एक चीज बता के जाऊंगा, एक एक चीज एकदम डिटेल से पूरा समझा के जाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से पढ़ते रहे, पूरा ग्रामर का कोर्स कराऊंगा आप लोग। फिर है रूल नंबर 4, रूल नंबर 4, जो हमारा जब किसी वर्ड में ई आई, जब किसी वर्ड में ई आई आए तो, ठीक, ई आई को बड़ी ई से पढ़ेंगे। ठीक, जैसे कि ये हमारा डिसीव है, देखो एक वर्ड है और ई आई आया है या नहीं, ई आई आया है, इधर लिखे दे रहा हूँ, क्या हमारा डिसीव। थोड़ा मेरी राइटिंग अच्छी नहीं बनती तो आप लोग समझ जाना। ठीक, एक वर्ड है, ठीक, और ई आई आया है, आया है। ठीक, तो ई आई को हम क्या पढ़ेंगे, बड़ी ई से। देखो डिसीव क्या पढ़ेंगे, अब ये बड़ी ई की मात्रा लगी है या नहीं,
ठीक है ना। तो हम किसको क्या पढ़ रहे हैं, डिसीव। क्या पढ़ रहे हैं, डिसीव। एक वर्ड है, वर्ड में ई आई आए तो, एक वर्ड में है वर्ड के बीच में ई आई आए तो क्या हम क्या करें, डिसीव। वैसे ही हमारा है परस्यू, वैसे ही हमारा रिसीव। ठीक, रिसीव परस्यू रिसीव। ठीक, फिर है हमारा रूल नंबर 5। रूल नंबर 5, जब किसी वर्ड में जब किसी वर्ड में ई के बाद आर आए तो ई का आ से पढ़ेंगे। ठीक, जब किसी वर्ड में ई के बाद आर आए तो, एक वर्ड है ई के बाद आर है तो आर को आ से पढ़ेंगे, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, छोटा आ से पढ़ेंगे तो जर्म। क्या हो जाएगा, जर्म। ठीक, जर्म। वैसे हमारा हर्ब है, वैसे हमारा टर्म है। ठीक, फिर है हमारा जब दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में ई आता है तो ई को ए से पढ़ते हैं। जब दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में जब दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में ई आता है तो ई को छोटी जो हमारी ई है, छोटी ई मान लो या ई मान लो। ठीक, जो हमारी छोटी ई है या ई मान लो। ठीक, जब दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में ई आता है तो जो हमारा ई है, ई को हम क्या पढ़ेंगे, ए से पढ़ते हैं। जैसे कि हमारा क्या देखा, गेट एक वर्ड है और वर्ड के में ई आता है तो हम क्या पढ़ेंगे, ई को हम क्या पढ़ेंगे, ए से। गेट दो कॉन्सोनेंट के बीच में है भाई, दो कॉन्सोनेंट के बीच में, दो कॉन्सोनेंट के बीच में, ये जरूरी याद रखना भाई। ई तो सब में आ रहा, कई तो क्या इसमें भी पढ़ेंगे, नहीं। दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में ई आता है तो हम क्या पढ़ेंगे, ई को ए से पढ़ेंगे। देखो ये मात्रा रखिए, ये मात्रा रखिए, मात्रा रखिए, हम क्या पढ़ेंगे, गेट बेट नेट पेट। ठीक, गेट बेट नेट पेट। ठीक, जब किसी वर्ड में डबल ई आए तो, जब किसी वर्ड में डबल ई आए, एक वर्ड है डबल ई है, डबल ई को बड़ी ई से पढ़ेंगे, डबल ई को बड़ी से। देखो नीड हो गया, एक वर्ड है डबल ई है तो हो गया मीट हो गया, एक वर्ड है डबल ई है तो वीक हो गया। ठीक, जब किसी वर्ड में ई ए आए तो ई ए को बड़ी ई से पढ़ेंगे। तो एक वर्ड है ई ए है, ई ए है, ई ए है, ई ए। ठीक, सब में ना ई, और ई ए को बड़ी ई से पढ़ेंगे। देखो इसमें बड़ी की मात्रा लगी तो रीड, मीट, लीन, लीप। तो आई होप आप लोगों को मैंने अच्छे से पूरा समझा दिया। अगर अभी भी किसी को समझ में नहीं आ रहा तो मेरे कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। कल पढ़ेंगे हम आई और ओ और यू के। हमने आज पढ़े हैं ए ई के रूल्स। अब हमारे 3 बच रहे हैं वावल्स, इनके रूल्स के बारे में हम कल पढ़ेंगे फिर अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे तो इससे हमें ईजिली तरीके से याद करने में आसानी होगी। ठीक, सभी बच्चों को अगर किसी को डाउट हो, अगर न समझ में आया तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, और वीडियो कैसे लगी ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू, धन्यवाद।